हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। इस चैनल पर हम डिफरेंट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, वन लाइनर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। तो ये सब जो एमसीक्यूज होते हैं सभी फार्मा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर और स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम्स जो होते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। और आप सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका नया साल बहुत अच्छा हो, आप सबकी जॉब लग जाए, ये सब विशेस हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे ये आज हम एक ये टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें हम 100 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आप लोग बताना कमेंट करके आपके 100 में से कितने क्वेश्चंस ठीक होते हैं। ठीक है, अभी जो हरियाणा का HSSC का जो एग्ज़ाम है फार्मासिस्ट का, तो ये क्वेश्चन उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इससे आपका रिविज़न भी हो जाएगा, आपको पता भी लगेगा कि आपको कितना आता है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द डाइलुएंट यूज्ड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ टेबलेट। ऑप्शन है अकेशिया, सुक्रोज, टैल्क या लैक्टोज। तो डाइलुएंट है जो टेबलेट की फॉर्मुलेशन में यूज़ करते हैं, उसका एग्जांपल है ये लैक्टोज हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा लैक्टोज। नेक्स्ट है वजाइनल सपोजिटरीज आर कॉल्ड एज। ऑप्शंस है डाउचेज, इंसर्ट्स, पैशरीज या इम्प्लांट्स। तो वजाइनल सपोजिटरीज को क्या बोलते हैं? पैशरीज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्रीम्स आर। ऑप्शंस हैं इमल्शंस, जेलीज, जेल्स, मैग्मास। तो क्रीम्स क्या होती है? इमल्शंस होती हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई ए गुड डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। ऑप्शंस है लैक्टोज, स्टार्च, स्टीयरिक एसिड, कैल्शियम सल्फेट। तो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट में आता है स्टार्च। नेक्स्ट है शार्क लीवर ऑयल इज डिस्पेंस्ड इन। ऑप्शंस हैं हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, सैशे, ऑल ऑफ द अबव। तो शार्क लीवर ऑयल को डिस्पेंस करते हैं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स में। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन टेस्ट फॉर टेबलेट्स आर डन टू मेजर इनडायरेक्टली। ऑप्शंस हैं बायो अवेलेबिलिटी, फ्राइबिलिटी, हार्डनेस, सोलबिलिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा बायो अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट है टर्पेंटाइन लिनीमेंट इज यूज्ड ऑन द स्किन एज। ऑप्शंस है काउंटर इरिटेंट, प्रोटेक्टिव, लोकल एनेस्थेटिक, एनाल्जेसिक। तो इसका आंसर हो जाएगा काउंटर इरिटेंट। नेक्स्ट है स्पार्टेम इज यूज्ड एज। ऑप्शंस है कलरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव, फ्लेवरिंग एजेंट। स्पार्टेम क्या होता है? स्वीटनिंग एजेंट होता है। नेक्स्ट है ड्रग इन लाइपोसोमल व्हीकल्स आर यूज्ड फॉर। ऑप्शंस है ड्रग टारगेटिंग, प्रोटेक्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम ऑक्सीडेशन, प्रोटेक्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम माइक्रोबियल कंटामिनेशन, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ड्रग टारगेटिंग। नेक्स्ट है लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स आर। ऑप्शंस है नीड टू बी आइसोटोनिक, नॉट टू बी आइसोटोनिक, नॉट टू बी स्टेराइड, टू बी आइसोटोनिक, नॉट टू हैव न्यूट्रल पीएच। तो ये क्या होने चाहिए? आइसोटोनिक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा टू बी आइसोटोनिक। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज आर द इंटीग्रिटी टेस्ट फॉर फिल्टर्स। ऑप्शंस है बबल पॉइंट टेस्ट, फॉरवर्ड फ्लो टेस्ट, बोथ या नन। तो ये इंटीग्रिटी टेस्ट फॉर फिल्टर्स में आता है बबल पॉइंट टेस्ट एंड फिल्टर फ्लो टेस्ट, फॉरवर्ड फ्लो टेस्ट दोनों आते हैं। तो इसका हो जाएगा बोथ, दोनों ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेम्ब्रेन फिल्टर इज मेड अप ऑफ। ऑप्शंस हैं सेलुलोज, पीईजी, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, सेलुलोज नाइट्रेट या पीवीपी। तो मेम्ब्रेन फिल्टर्स होते हैं सेलुलोज एसीटेट और सेलुलोज नाइट्रेट के बने होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है पेस्ट इज ए सेमी सॉलिड प्रेपरेशन विच इज ए। ऑप्शंस है कंसनट्रेटेड सस्पेंशन, कंसनट्रेटेड इमल्शन, जेल या मैग्मा। तो क्या होता है? ये पेस्ट क्या है? सेमी सॉलिड प्रेपरेशन है विच इज ए कंसनट्रेटेड सस्पेंशन। नेक्स्ट है ए सेप्टिक रूम इन ए हॉस्पिटल रेफर्स टू ए रूम विच इज। ऑप्शंस है सोशली क्लीन, फ्री फ्रॉम डस्ट, फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स, फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स एंड डस्ट। तो इसका हो जाएगा फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स एंड डस्ट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1 एंड X। ठीक है, अदर देन दो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1 X लाइसेंस इज इशूड इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म नंबर। तो इसमें हमें एक तो ये ध्यान रखना होता है किसके लिए पूछा है। ठीक है, इश्यू है, लाइसेंस इशू करते हैं उसके लिए है। एक ये है अदर देन दोज स्पेसिफाइड और एक है मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है,
ये 3 बातें इंपॉर्टेंट है, तो इसमें इसका हो जाएगा फॉर्म नंबर 25 होता है, ठीक है, 25 होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस आर स्पेसिफाइड इन, ऑप्शन है शेड्यूल पी, शेड्यूल एम, शेड्यूल जे, शेड्यूल वी। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस के लिए ये है शेड्यूल एम हो जाएगा। नेक्स्ट है इन विच स्टेप ऑफ शुगर कोटिंग प्रोसेस कलरेंट्स इज एडेड, ऑप्शन है सीलिंग, सिरपिंग, सब कोटिंग, पॉलिशिंग। तो कलरेंट्स ऐड करते हैं सिरपिंग में, ऑप्शन बी हो जाएगा सिरपिंग। नेक्स्ट है इंसुलिन शुड बी स्टोर्ड एट अ टेम्परेचर ऑफ, ऑप्शन है 15 to 20 डिग्री सेल्सियस, 10 to 12 डिग्री सेल्सियस, 0 to 4 या 2 to 8। तो इंसुलिन को स्टोर करते हैं 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड इज कंस्टिट्यूटेड बाय, ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। तो डी टैप जो होता है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड इज कंस्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ शेड्यूल जी ड्रग इज, ऑप्शन है मेटफॉर्मिन, इनालाप्रिल, सिफ्यूरोक्सिम, बार्बिटल। शेड्यूल जी ड्रग में क्या आता है, मैंने आपको बताया GMS से याद रखना है इसको, ड्रग विच आर गिवन अंडर मेडिकल सुपरविजन। तो इसमें ये आती है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स जो है, तो इसका हो जाएगा मेटफॉर्मिन। नेक्स्ट है शेड्यूल सी इज रिलेटेड टू, ऑप्शन है लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, लिस्ट ऑफ होम्योपैथी प्रोडक्ट्स, लिस्ट ऑफ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, लिस्ट ऑफ एलोपैथिक प्रोडक्ट्स। शेड्यूल सी में आता है लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है शेड्यूल पी डिस्क्राइब अबाउट, ऑप्शंस है शेड्यूल फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन्स, लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड। तो ये शेड्यूल पी में क्या आता है, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आता है, ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंट्रामस्कुलर रूट एडमिनिस्टर्ड ड्रग स्पेसिफिकली, ऑप्शंस हैं लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स, स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इंट्रामस्कुलर रूट एडमिनिस्टर्ड ड्रग स्पेसिफिकली स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है रीडल वॉकर कोफिशिएंट ऑफ ग्रेड 2 डिसइंफेक्टेंट इज, ऑप्शन है 5, 10, 15, 20। तो क्या होगा, 10 होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है विच टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड, ऑप्शंस है डिक टेस्ट, विडाल टेस्ट, टाइन टेस्ट, शिक टेस्ट। टाइफॉइड के लिए क्या होता है, विडाल टेस्ट होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आप लोग बताना ये डिक टेस्ट होता है किसके लिए होता है, ठीक है, ये मैंने पहले सारी चीज़ एक्सप्लेन की हुई है, बट इसमें हम सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट इंट्राथीकल इंजेक्शन इज डिफाइंड एज, ऑप्शन है इंजेक्शन इनटू जॉइंट, इंजेक्शन इनटू सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इंजेक्शन इनटू मसल्स, इंजेक्शन इनटू आर्टरीज। तो इंट्राथीकल जो होता है ये होता है इंजेक्शन इनटू सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। नेक्स्ट है रिजर्पिन इज ए, ऑप्शन है क्विनोलिन अल्कलॉइड, आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड, इंडोल अल्कलॉइड, ट्रोपेन अल्कलॉइड। रिजर्पिन क्या होता है, इंडोल अल्कलॉइड्स में आता है। नेक्स्ट है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड डज नॉट फ्लो इन, ऑप्शंस है सेंट्रल कैनाल, लेटरल वेंट्रिकल, आर्टरी, फोर्थ वेंट्रिकल। तो डज नॉट फ्लो इन किसमें, आर्टरीज में, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है पल्मोनरी वेन कैरी, ऑप्शंस हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। तो पल्मोनरी वेन्स आर द ओनली वेन्स विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स। ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने डिस्कस भी किया हुआ है पहले, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो मैंने वीडियो बनाया हुआ है उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑप्शन है डायरिया, एनोरेक्सिया, नोजिया, टैकिकार्डिया। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर कौन सा नहीं है, टैकिकार्डिया नहीं है, बाकी के डायरिया, एनोरेक्सिया, नोजिया ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स में आते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल सीक्रेट मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है मेल सेक्स हार्मोन होता है, उसको कौन सी सेल्स सीक्रेट करती हैं, ऑप्शंस हैं सेल्स ऑफ सर्टोली, इंटरस्टिशियल सेल्स, चीफ सेल्स, अल्फा सेल्स। तो कौन सी सेल्स होती है, इंटरस्टिशियल सेल्स होती है, इनको क्या बोलते हैं, लाइडिक सेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करती है। नेक्स्ट है प्रोजेस्टेरोन इज सीक्रेटेड मेनली बाय, ऑप्शंस है ग्राफियन फॉलिकल, पैनक्रियाज, पोस्टीरियर पिट्यूटरी या कॉर्पस ल्यूटियम। तो प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट होता है कॉर्पस ल्यूटियम से।
नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम गट डज नॉट अकर बाय, ऑप्शन है सिंपल डिफ्यूजन, पेरिस्टालसिस, एक्टिव डिफ्यूजन, पिनोसाइटोसिस। तो डज नॉट अकर बाय किससे नहीं होता, पेरिस्टालसिस से नहीं होता, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा पेरिस्टालसिस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोकल एनेस्थेटिक, ऑप्शंस है लिग्नोकेन, प्रोकेन, एक्गोनिन या कोकेन। तो इसका हो जाएगा एक्गोनिन हो जाएगा। नेक्स्ट है मैकामाइलामीन इज ए, ऑप्शन है प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, बोथ या नन। तो मैकामाइलामीन क्या है, सेकेंडरी अमीन है, ऑप्शन ये हो जाएगा सेकेंडरी अमीन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट, ऑप्शन है कार्बेनिसिलिन, कोट्राइमोक्साजोल, क्लोरफेनारामीन, क्लोरमफेनिकोल। क्या होगा इसका आंसर, तो इसका हो जाएगा ये क्लोरफेनारामीन हो जाएगा। नेक्स्ट है ए यूरिया डेरिवेटिव टोलाजामाइड कंटेन, ऑप्शंस हैं 7 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग, साइक्लोहेक्साइल ग्रुप। तो इसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग होती है, 7 मेंबर्ड रिंग होती है, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 7 मेंबर्ड रिंग। नेक्स्ट है मेजर अल्कलॉइड ऑफ एट्रोपा बेलाडोना इज, ऑप्शन है एट्रोपिन, हायोसाइमिन, हायोसिन या नन। तो एट्रोपा बेलाडोना में होता है एट्रोपिन, ये हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है डिजिटैलिस लीव्स शुड नॉट बी ड्राइड एट ए टेम्परेचर एक्सीडिंग, ऑप्शंस है 50 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, 65 या 70। तो इसका हो जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एर्गट इज ए, ऑप्शंस है फंगस, सीड, फ्रूट या राई प्लांट। तो एर्गट क्या होता है, एक फंगस होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इन क्लोव न्यूमेरस ऑयल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन, ऑप्शंस है कोरोला, कैलिक्स, स्टेमन, हाइपेंथियम। तो क्लोव में जो ऑयल ग्लैंड्स होती हैं कहाँ प्रेजेंट होती है, हाइपेंथियम में, हाइपेंथियम हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है मेजर प्रोटीन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड, ऑप्शन है कैराटीन, कोलाजन, मायोसिन, मेलानिन। तो कनेक्टिव टिश्यू में मेजर प्रोटीन होती है कोलाजन होती है। नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड, ऑप्शंस हैं टू मेजर कलर इंटेंसिटी, फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, फॉर स्ट्रक्चरल एनालिसिस, फॉर डिटरमाइनिंग मॉलिक्यूलर वेट। तो क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर। नेक्स्ट है फैटी एसिड्स ऑफ लिपिड्स आर जनरली, ऑप्शंस है ब्रांच्ड चेन, लीनियर चेन विद इवन कार्बन एटम, लीनियर चेन विद ऑड कार्बन एटम, साइक्लिक चेन। फैटी एसिड्स क्या होती है, लीनियर चेन विद इवन कार्बन एटम। नेक्स्ट है द रेशो बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सोल्यूट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सोलवेंट फ्रंट इज कॉल्ड, ऑप्शंस है रिटेंशन टाइम, RF वैल्यू, RX वैल्यू, रिटेंशन वॉल्यूम। तो इसे क्या बोलते हैं, RF वैल्यू, ऑप्शन बी हो जाएगा RF वैल्यू। नेक्स्ट है एथेरोस्क्लेरोसिस इज, ऑप्शंस है एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन द लीवर, एक्सक्रीशन ऑफ कोलेस्टेरॉल इन द यूरिन, इंक्रीज्ड लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड या डिपोजिशन ऑफ कोलेस्टेरॉल एस्टर्स इन आर्टरीज। तो एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ कोलेस्टेरॉल एस्टर्स इन आर्टरीज। नेक्स्ट है ए कीटो शुगर कैन बी डिटेक्टेड बाय, ऑप्शंस है फेलिंग टेस्ट, सलिवानोव्स टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, एनिलीन एसीटेट टेस्ट। तो कीटो शुगर्स कैन बी डिटेक्टेड बाय सलिवानोव्स टेस्ट हो जाएगा, ठीक है, तो इसका हो जाएगा सलिवानोव्स टेस्ट। नेक्स्ट है रेंज ऑफ विजिबल लाइट इज, ऑप्शंस हैं 450 टू 650 नैनोमीटर, 200 टू 380 नैनोमीटर, 380 टू 780 नैनोमीटर, 300 टू 700 नैनोमीटर, ठीक है। एक तो यूवी की रेंज होती है, एक विजिबल की होती है, ठीक है। तो यूवी की होती है लगभग 200 से 400 लिखते हैं और विजिबल की 400 से 800 लिखते हैं, ठीक है। तो ये तो हो जाएगी यूवी की हो जाएगी, ये विजिबल की। तो हमें विजिबल का पूछा है, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा 380 टू 780 नैनोमीटर। नेक्स्ट है ओरल पोलियो वैक्सीन मस्ट बी स्टोर्ड एट, ऑप्शंस है -28 डिग्री सेल्सियस और बिलो, 0 to 4 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस। तो ओरल पोलियो वैक्सीन को स्टोर करते हैं 0 to 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है स्टीराइल पाउडर फॉर इंजेक्शन इज कैटेगराइज्ड अंडर, ऑप्शंस हैं सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, इम्प्लांट्स। तो स्टीराइल पाउडर्स आ गए ना, पाउडर्स किस में आते हैं, सॉलिड डोजेस फॉर्म में आता है। नेक्स्ट है टेबलेट्स आर एंटेरिक कोटेड, ऑप्शंस है तो एंटेरिक कोटेड क्यों करते हैं टेबलेट्स की, ऑप्शंस है बिकॉज द डैमेज ड्यूरिंग स्टोरेज, to avoid drug release in stomach, for sustained release of drug because they are attractive। तो एंटेरिक कोटेड करते हैं टू अवॉइड ड्रग रिलीज इन स्टमक, ठीक है।
ताकि ड्रग स्टमक में रिलीज़ ना हो। तो एंटारिक कोटेड टेबलेट्स होती हैं, इसकी ड्रग होती है, कहाँ पर रिलीज़ होती है, अब ये आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। मैंने कई बार क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट है ड्राई सिरप्स आर प्रेफर टू लिक्विड सिरप। क्यों प्रेफर करते हैं ड्राई सिरप्स को? ऑप्शन है बिकॉज दे नीड टू नॉट बी पैक्ड इन बॉटल्स, because they are easy to administer, because they are economical, for stability during storage। तो ये स्टेबिलिटी का होता है इसमें, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा फॉर स्टेबिलिटी ड्यूरिंग स्टोरेज। नेक्स्ट है मल्टी डोज इंजेक्शंस आर पैक्ड इन। ऑप्शंस है वायल्स, एम्पाउल्स या इन्फ्यूज़न बॉटल्स, डिस्पोजेबल सेट्स। तो मल्टी डोज इंजेक्शंस आर पैक्ड इन वायल्स, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है एम्बर कलर्ड कंटेनर्स आर यूज्ड टू पैक। ऑप्शंस है कलर्ड लिक्विड्स, हीट सेंसिटिव फॉर्मुलेशंस, लाइट सेंसिटिव ड्रग, कॉस्टली ड्रग। तो ये किसके लिए करते हैं? एम्बर कलर्ड कंटेनर्स होते हैं यूज टू पैक लाइट सेंसिटिव ड्रग्स। नेक्स्ट है ड्रग अंडरगोइंग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म आर एडवाइज्ड नॉट टू बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू, ठीक है। जिनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है तो उनको किस रूट से नहीं देना चाहिए, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो ऑप्शंस है ओरल रूट, रेक्टल रूट, इंट्रापेरिटोनियल रूट, सबक्यूटेनियस रूट। तो कौन से रूट से नहीं देना चाहिए? ओरल रूट से नहीं देना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो होता है ड्रग का वो ओरल रूट से ही होता है। नेक्स्ट है प्रिजर्वेटिव्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन। ऑप्शंस हैं मल्टी डोज इंजेक्शंस कंटेनिंग एंटीबॉडीज, इंट्रावीनस इन्फ्यूजन्स, स्टीराइल पाउडर फॉर इंजेक्शंस, एनी इंजेक्टेबल लिक्विड्स। तो इसका हो जाएगा इंट्रावीनस इन्फ्यूजन। नेक्स्ट है टेल्कम पाउडर इज कॉमनली स्टेरिलाइज्ड बाय। ऑप्शंस है ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, गैसेस स्टेरिलाइजेशन, नन ऑफ द अबव। तो पाउडर्स जो है टेल्कम पाउडर्स के लिए ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन यूज करते हैं। नेक्स्ट है विच रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज प्रेफर्ड फॉर सेंसिटिविटी टेस्टिंग टू ड्रग, ठीक है। तो इसके लिए सेंसिटिविटी टेस्टिंग के लिए ड्रग्स की कौन सा रूट प्रेफर करते हैं? ऑप्शन है इंट्रावीनस, ओरल, इंट्राडर्मल, नेजर। तो कौन सा रूट प्रेफर करते हैं? इंट्राडर्मल रूट, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है पायरोजन्स आर एलिमिनेटेड इन वाटर फॉर इंजेक्शन बाय। ऑप्शंस हैं एडिशन ऑफ बैक्टीरिसाइड, एडिशन ऑफ एंटीबायोटिक, कंट्रोल डिस्टिलेशन, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टरेशन। तो कैसे एलिमिनेट करते हैं? कंट्रोल डिस्टिलेशन। नेक्स्ट है एज पर IP परसेंटेज ऑफ सुक्रोज इन सिंपल सिरप इज। ऑप्शंस हैं 56% वेट पर वेट, 66.7% वेट पर वॉल्यूम, 66.7% वेट पर वेट या 85% वेट पर वॉल्यूम। तो देखो दोनों ऑप्शन सिमिलर है, तो इसका होगा 66.7% वेट पर वेट होगा, ठीक है। ध्यान रखना है क्या होगा? वेट पर वेट होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है इन टेबलेट मैन्युफैक्चरिंग PVP इज जनरली यूज्ड एज। ऑप्शंस हैं ग्लाइडेंट, डिसइंटीग्रेंट, बाइंडर या डाइल्यूएंट। तो PVP होता है पॉलीविनाइल पायरोलिडीन, जो होता है वो बाइंडर होता है। नेक्स्ट है सुटेबल डाइल्यूएंट फॉर प्रिपेयरिंग डायरेक्टली कंप्रेसिबल टेबलेट्स इज जनरली। ऑप्शंस है स्टार्च, MCC होता है माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज, CMC होता है कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, HPMC होता है हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज। तो इसका हो जाएगा माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज हो जाएगा। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल हाफ लाइफ ऑफ ड्रग इंडिकेट। ऑप्शंस है एक्टिविटी परसिस्ट इन द बॉडी फॉर हाफ आवर, time for excretion of half the drug absorbed, half the quantity administered, get available to the body, drug containing half the claimed activity in the body। तो biological half life का इंडिकेट करता है time for excretion of half of the drug absorbed, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है dose of drug in geriatric patients is calculated based on। ऑप्शन है weight of the body, age of the patients, condition of kidney and liver, none of the above। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा weight of the body। नेक्स्ट है विच मेथड ऑफ ड्रग ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन इज अफेक्टेड बाय मेटाबॉलिक पॉइजन्स। तो कौन सा जो ट्रांसपोर्ट का मेथड है ड्रग ट्रांसपोर्ट का, वो मेटाबॉलिक पॉइजन से जो इफेक्ट होता है। ऑप्शन से है पैसिव डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पिनोसाइटोसिस, फिल्ट्रेशन। तो इसका हो जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इनकॉर्पोरेशन ऑफ हाई एल्यूरोनिडेज एंजाइम फैसिलिटेट द ड्रग एब्जॉर्प्शन फ्रॉम।
ऑप्शन से है सबक्यूटेनियस रूट, आईवी रूट या आईएम रूट या ओरल रूट। तो इसका हो जाएगा सबक्यूटेनियस रूट। नेक्स्ट है फर्स्ट 7 बोन्स इन वर्टिब्रल कॉलम आर कलेक्टिवली कॉल्ड। ऑप्शन है थोरेसिक वर्टिब्री, सैक्रम, कोक्सिक्स या सर्वाइकल। तो फर्स्ट 7 को क्या बोलते हैं? सर्वाइकल बोलते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा सर्वाइकल। नेक्स्ट है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दैट ऑल्टर सेंट्रल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज। तो इसके ऑप्शन है प्रोप्रानोलोल, क्लोनिडीन, नाइट्रोप्रूसाइड, कैप्टोप्रिल। तो जो हम एंटी हाइपरटेंसिव में कैटेगरी पढ़ते हैं सेंट्रल सिंपैथोलिटिक्स पढ़ते हैं ना, तो ये वो पूछा हुआ है। तो उसमें कौन सी ड्रग आती है? सेंट्रल सिंपैथोलिटिक्स में आती है क्लोनिडीन आती है। नेक्स्ट है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन अस्थमा पेशेंट्स इज। ठीक है, कौन सी ड्रग है जो अस्थमा के पेशेंट्स में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? ऑप्शंस है निफेडिपिन, लिसिनोप्रिल, प्रोप्रानोलोल, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। तो जो ये अस्थमा पेशेंट्स में प्रोप्रानोलोल नहीं देते। ठीक है, प्रोप्रानोलोल जो होता है अस्थमा में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, क्योंकि ये क्या होता है? नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होता है। नेक्स्ट है एंटी डायबिटिक ड्रग कमिंग अंडर सल्फोनामाइड सीरीज इज। ऑप्शन है इंसुलिन, टोलब्यूटामाइड, मेटफॉर्मिन, एकार्बोज। तो इसका हो जाएगा टोलब्यूटामाइड। नेक्स्ट है कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज्ड फॉर परचूसिस इज। ऑप्शन है फ्लू, वूपिंग कफ, कोल्ड फीवर। तो परचूसिस को क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं वूपिंग कफ भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शुगर फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ सुक्रोज डाइजेशन आर। ऑप्शंस हैं फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज, माल्टोज एंड ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। तो सुक्रोज जो है डाइसैकेराइड है, इसमें कौन कौन से मोनोसैकेराइड होते हैं? ये होते हैं फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज होते हैं इसमें। नेक्स्ट है मीडियम यूज्ड फॉर स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ मल्टी डोज इंजेक्शंस शुड कंटेन द फॉलोइंग केमिकल टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ प्रिजर्वेटिव। ऑप्शंस है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड 1%, लेसिथिन 0.5%, पेनिसिलिनेज या पैरामिनो बेंजोइक एसिड जो पाबा होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा पैरामिनो बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट है इंक्यूबेशन टेम्परेचर फॉर स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ फंगल ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन है 37 डिग्री सेल्सियस, 22 to 25 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस। तो इसके लिए क्या यूज़ करते हैं? फंगस जो होती है फंगल ऑर्गेनिजम्स के लिए स्टेरिलिटी टेस्टिंग्स के लिए इंक्यूबेशन टेम्परेचर होता है 20 to 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा 22 to 25 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंटेंट इन द ब्लड ऑफ ए मैन इज। ऑप्शन है 13.5 to 18 ग्राम %, 10 to 12 ग्राम %, 16.5 to 19.6 ग्राम %, 9.8 to 11.7 ग्राम %। तो ये हो जाएगा 13.5 to 18 ग्राम %। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। तो ये हमें पता होना चाहिए कौन सी लाइव एटीन्यूएटेड में वैक्सीन में आती है, कौन सी किल्ड आती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये। तो इसमें बीसीजी, सेबिन वैक्सीन, बोथ ए एंड बी, साल्क वैक्सीन। तो जो लाइव एटेन्यूएटेड में एक तो बीसीजी वैक्सीन आती है, सेबिन वैक्सीन आती है। तो इसका हो जाएगा बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, और जो साल्क वैक्सीन होती है ये किल्ड होती है। ठीक है, ये पोलियो की वैक्सीन है जो किल्ड में आती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डोजेस फॉर्म इज सुटेबल फॉर टू गेट 100% बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग। तो ड्रग की हमें क्या चाहिए? 100% बायो अवेलेबिलिटी चाहिए। तो इसके लिए कौन सी डोजेस फॉर्म यूज़ करेंगे? ऑप्शन है टेबलेट, कैप्सूल, आईवी इंजेक्शन, ट्रांसडर्मल पैच। तो अब बताइए आप लोग कौन से रूट से ड्रग देते हैं जब 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है? तो हम बोलते हैं ना इंट्रावीनस रूट। तो इसका हो जाएगा आईवी इंजेक्शन। नेक्स्ट है नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल इज। ऑप्शन है 100 to 140 mg पर 100 ml, 200 to 250 mg पर 100 ml, अबाउट 250 mg पर 100 ml, 50 to 75 mg पर 100 ml। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 100 to 140 mg पर 100 ml। नेक्स्ट है डिजिटैलिस पर्प्यूरिया एंड डिजिटैलिस लैनाटा डिफर इन। ऑप्शन है लीफ मॉर्फोलॉजी, साइज ऑफ प्लांट, टाइप ऑफ फ्लावर्स, मेडिसिनल वैल्यू। तो किस में डिफर करती है डिजिटैलिस पर्प्यूरिया, डिजिटैलिस लैनाटा? मॉर्फोलॉजी लीफ की में। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा लीफ मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट है which type of drug are not easily removed by hemodialysis। options है drug which have large volume of distribution, drug which have small volume of distribution, drug having high plasma protein binding, both A and B। तो इसका हो जाएगा drug having large volume of distribution। नेक्स्ट है ड्रग यूज्ड इन हाइपर एसिडिटी इज। ऑप्शन है एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ऑल ऑफ द अबव। तो हाइपर एसिडिटी में मतलब हम क्या यूज़ करेंगे? एंटासिड्स यूज़ करेंगे। तो एंटासिड कौन सा है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल होता है।
नेक्स्ट है अश्वगंधा कंटेन, ऑप्शन है वोलेटाइल ऑयल, एल्कलॉइड्स, फिक्स्ड ऑयल, प्रोटीन्स। तो अश्वगंधा जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है, ठीक है। ये क्या होता है, स्टीरोइडल अल्कलॉइड्स में आता है अश्वगंधा, तो इसका हो जाएगा एल्कलॉइड हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आरएनए सिंथेसिस ऑन डीएनए टेम्पलेट इज नोन एज, ऑप्शन है ट्रांसलेशन, ट्रांसडक्शन, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन। तो आरएनए सिंथेसिस हो रही है डीएनए टेम्पलेट पे, मतलब डीएनए से क्या बन रहा है, आरएनए बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और डीएनए से डीएनए बनता है उसको बोलते हैं, डीएनए से डीएनए बनता है उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है ब्लड कंटेन, ऑप्शंस हैं 90% वोटर, 80% वोटर, 95% वोटर या 60% वोटर। तो ब्लड में क्या होता है, 90% होता है वोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसऑर्डर ऑफ हाइपोफंक्शनिंग ऑफ एड्रिनल कोर्टेक्स इज, ऑप्शन एक्रोमेगाली, गॉइटर, एडिसन सिंड्रोम या कशिंग सिंड्रोम। तो इसका हो जाएगा एडिसन सिंड्रोम। नेक्स्ट है लाइव ओरल पोलियो वैक्सीन इज, ऑप्शन है साल्क वैक्सीन, सेबिन वैक्सीन, पॉलीवेलेंट वैक्सीन, नन ऑफ द अबव। तो लाइव में कौन सी आती है, सेबिन आती है, ठीक है। और साल्क जो होती है किल्ड पोलियो वैक्सीन होती है। नेक्स्ट है डेमोग्राफी इंक्लूड स्टडी ऑफ ऑल एक्सेप्ट, ऑप्शन है फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी, सोशल मोर्बिडिटी एंड मैरिज मोर्बिडिटी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा मोर्बिडिटी। नेक्स्ट है टाइप ऑफ एन इमल्शन डिपेंड्स ऑन, ऑप्शंस हैं इमल्जेंट, रेशो ऑफ ऑयल वाटर, गम मेथड या फिर ऑयल यूज्ड। तो ये किस पर डिपेंड करता है, इमल्जेंट पे, मतलब कौन से टाइप का इमल्सिफाइंग एजेंट है उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है what is the dose to be given to 6-year-old child according to Young's formula। अडल्ट डोज दे रखी है हमें 500 mg। तो हमें यंग फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसमें क्या होता है एज इन ईयर बाय एज प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज जो हमें 500 mg दी हुई है, ठीक है। एज इन ईयर चाइल्ड की एज कितनी दी हुई है, 6 ईयर्स दी हुई है, बाय एज इन ईयर प्लस 12, इसमें 12 ऐड करते हैं तो ये हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 होगी, ठीक है। अडल्ट डोज का क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा अप्रोक्सीमेट ये आ जाएगा 160 mg आ जाएगा। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्लेवरिंग एजेंट इन टूथपेस्ट इज, ऑप्शन है पेपरमेंट ऑयल, फ्रूट फ्लेवर, मिथाइल सैलिसिलेट, नन। तो इसमें क्या हो जाएगा पेपरमेंट ऑयल। नेक्स्ट है पेनक्रिएटिन इज, ऑप्शंस हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, एल्कलॉइड, बार्बिट्यूरिक एसिड, नन ऑफ दीज। तो पेनक्रिएटिन क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। नेक्स्ट है फोलिक एसिड इज यूज्ड इन एप्लास्टिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक एनीमिया। तो फोलिक एसिड यूज करते हैं किसमें, मैक्रोसाइटिक एनीमिया में। नेक्स्ट है एंटी हिस्टामिनिक ड्रग यूज्ड इन वर्टिगो इज, ऑप्शन है डाइमिनहाइड्रामिन, नाइट्राजिपाम, मिथाडोन, डायजिपाम। तो इसमें हो जाएगा डाइमिनहाइड्रामिन। और एक ड्रग होती है सिनेरिजीन जो होती है ना, सिनेरिजीन भी इसमें यूज करते हैं वर्टिगो में। नेक्स्ट है ए प्रोटोन पंप इनिबिटर यूज्ड इन डिओडिनल अल्सर इज, ऑप्शन है सुक्रालफेट, लैंसोप्राजोल, ट्राइपोटाशियम डाइसिट्रेटो, बिस्म्यूथेट या जेलुसिल। तो प्रोटोन पंप इनिबिटर इनमें से है ही कौन सा, लैंसोप्राजोल ही है। तो लैंसोप्राजोल एक प्रोटोन पंप इनिबिटर है जिसको डिओडिनल अल्सर में यूज करते हैं। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस इन ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड इज, ऑप्शन है डिजोक्सिन, क्विनिन, अरिथमिया, क्लोरमफेनिकोल। तो टाइफॉइड में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, तो कौन से होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा क्लोरमफेनिकोल हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है एसिक्लोविर इज क्लासिफाइड एज एन, ऑप्शन है एंथेलमेंटिक, एंटीएमिटिक, एंटासिड या एंटीवायरल। तो एसिक्लोविर क्या होती है, एंटीवायरल ड्रग होती है और ड्रग ऑफ चॉइस होती है चिकन पॉक्स में। नेक्स्ट है कैप्टोप्रिल इज यूज्ड इन, ऑप्शन है कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर, एथेरोस्क्लेरोसिस, हाइपरटेंशन, नन ऑफ दीज। तो कैप्टोप्रिल क्या होता है, एसीई इनिबिटर होता है, इसको किस में यूज करते हैं, हाइपरटेंशन में। नेक्स्ट है एसिडिक ड्रग जनरली बाइंड टू प्लाज्मा प्रोटीन, ऑप्शंस हैं एल्ब्यूमिन, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लोबुलिन या कोलाजन। तो एसिडिक ड्रग बाइंड होती है किससे, एल्ब्यूमिन से। नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ ए ड्रग इज मोस्ट डिपेंडेंट अपॉन द, ऑप्शन है कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग एट द रिसेप्टर साइट, एलिमिनेशन हाफ लाइफ ऑफ ड्रग, ऑनसेट टाइम ऑफ ड्रग आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, मिनिमम टॉक्सिक ड्रग कंसंट्रेशन इन द प्लाज्मा। तो जो इंटेंसिटी होती है फार्माकोलॉजिकल एक्शन की, जो ड्रग का होता है फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो होता है उसकी इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करती है, ये कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग एट द रिसेप्टर साइट, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस,
ऑप्शंस है INH क्या होता है, आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड, इसको क्या बोलते हैं, आइसोनियाजिड। PABA पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड या हाइड्रोकोर्टिसोन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोकोर्टिसोन हो जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, हाइड्रोकोर्टिसोन आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को देना है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो का जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आप सभी ने पायरीमिथामिन आंसर बिल्कुल सही दिया था। ठीक है, सिनर्जिस्टिक एक्शन होता है तो वो मैंने पूछा था क्वेश्चन, तो पायरीमिथामिन जो आंसर था वो आप सब लोगों का बिल्कुल सही आंसर था, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। अब आज का क्वेश्चन है सिंथेटिक स्वीटनिंग एजेंट which is approximately 200 times sweeter than sucrose and has no aftertaste is। तो ऑप्शंस है सैकरीन, एस्पार्टेम, साइक्लेमेट या सोर्बिटोल। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चंस ठीक हुए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी उसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।